श्री शिव महापुराण की कथा का आज शुभारंभ होने जा रहा है। और एक प्रसन्नता और हुई, अभी तक तो हमारे गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी ही गोवत्स के रूप में बहुत विशेष प्रसिद्ध हैं, लेकिन अब उनको एक साथी और महाराष्ट्र की धरती पर मिल गए हैं। हमारे बाल योगी श्री वेंकट स्वामी जी के नाम के आगे भी गोवत्स श्री बाल योगी वेंकट स्वामी जी ऐसा नाम उल्लिखित है, तो अब आप और मजबूत हो गए। अब महाराष्ट्र की धरती पर एक गोवत्स और प्राप्त हो गए। वस्तुतः भगवान शिव के वाहन भी गोवत्स ही हैं। नंदी ही तो भगवान शिव का वाहन है कि नहीं? तो गोवत्स ही शिव जी को वहन करने वाले शिव जी का वाहन है। जैसा कि पूज्य जगत गुरु जी ने कहा कि तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरा पर शिवरात्रि की पवित्र तिथि पर कुंभ महापर्व पूर्ण हुआ और वह कुंभ महापर्व वहां से उठकर पिंपल गांव में आ गया। 108 कुंडी महायज्ञ और चलते फिरते प्रयाग, जंगम प्रयाग स्वरूप साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा। इन संतों का दर्शन बहुत पुण्यप्रद है। यह संत चलते फिरते तीर्थ हैं। कालेन फलति तीर्थ, दीर्घ काल तक तीर्थ का सेवन करे तो पुण्य की प्राप्ति होती है, किंतु सद्यः साधु समागम, साधुओं का समागम सद्यः पुण्यप्रद है। और आज पूज्य स्वामी जी ने एक बड़ी विलक्षण बात कही कि शिवलिंग स्वामी मठ में जो वहाँ के उस स्थल के मूल प्रतिष्ठापक आचार्य चरण हैं, जो लगभग 400 वर्ष पूर्व वहाँ विराजे और उन्होंने जीवंत समाधि ग्रहण की, उनके सामने ही दत्त भगवान विराजमान हैं। आज स्वामी जी ने इस दास को बताया कि आज भी साधकों को श्रद्धा पूर्वक वहाँ वंदन करने से आज भी स्पष्ट पंचाक्षर उस समाधि से श्रवण सुनाई पड़ता है। पंचाक्षर शिव मंत्र आज भी समाधि से सुनाई पड़ता है। और ऐसी दिव्यता का अनुभव हमारे मलुक पीठ के एक संत ने भी किया, जो यहाँ कई वर्षों तक रहे, अनंत दास जी। वो तो नित्य जल चढ़ाते थे, नित्य बिलपत्र चढ़ाते थे। तो उन्होंने स्वयं हमको ये बात बताई कि महाराज जी, समाधि तो बिल्कुल पूर्ण जागृत है। जो चाहो वह वहां प्राप्त हो जाता है, जो चाहो वो प्राप्त हो जाता है। और साधना में जहां कहीं त्रुटि है, किस कारण से साध्य की प्राप्ति में विलंब हो रहा है, इसका भी स्पष्ट संकेत समाधि से प्राप्त हो जाता है कि इस बात की कसर है, कमी है, इसको दूर कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। आज स्वामी जी ने एक बात हमें बताई। स्वामी जी ने कहा कि इस इतने विराट आयोजन को करने की क्षमता न तो हमारी है और ना ही इस क्षेत्र की गरीब जनता में है। और किसी के सामने हाथ भी नहीं पसारना पड़ा, हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और इतना विराट दिव्य भव्य आयोजन
कैसे हो रहा है? कहते हमारी तो एक ही बात समझ में आ रही है कि जो महापुरुष समाधि में विराजमान है, उन महापुरुष का ही यह दिव्य प्रताप पूरे क्षेत्र में परिव्याप्त है। वे महापुरुष ही जो शिव सायुज्य प्राप्त कर चुके हैं, शिव स्वरूप हो चुके हैं, वे ही शिव सायुज्य प्राप्त महापुरुष आप सबके भीतर अंतः प्रेरणा करके इस विराट आयोजन को संपादित करा रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी ने, जगत गुरु जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, आप लोगों ने तो जरूर ध्यान दिया है, पर हम पुनः आपको स्मरण करा रहे हैं। आपने कहा कि समस्त देवताओं की संज्ञा देव है, किंतु भगवान शिव की संज्ञा महादेव है। ये महादेव हैं, इनके जैसा कोई देवता नहीं। तैतीस कोटि देवता आपने बताए, वे सब देव हैं, पर शिवजी महादेव हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार पंचदेवोपासन में ही समस्त देवोपासना का अंतर्भाव हो जाता है। गणपति, सूर्य, शक्ति, शिव और नारायण, ये पंचदेव हैं। अब बहुत ध्यान से सुने, इन पंचदेवों में शिवजी स्वयं एक देव हो गए। ध्यान देकर सुने। और उन पंचदेव में एक गणपति हैं, वो उनके पुत्र ही हो गए। और एक शक्ति हैं, वो उनकी आह्लादनी शक्ति गृहिणी भगवती जगदम्बा पार्वती हो गई। तो एक स्वयं, एक उनकी अर्धांगिनी, एक उनके पुत्र, तीन स्वयं हो गए। और सूर्य तो उनके नेत्र हैं, तो चौथे सूर्य भी हो गए। अब बचे कौन? श्री नारायण। वह नारायण तो शिव का अंतःकरण ही है, शिव की आत्मा ही है, शिव का हृदय ही है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवा। शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है। इसी शिव पुराण को उठाकर देखो तो भगवान नारायण के जैसा कोई शैव नहीं। नवनीतोपम अत्यंत सुंदर चित्त को देख करके हैं, उनके मन रूपी माखन को देख करके हमारे माखन चोर पंढरीनाथ भी लालायित हो गए। और उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा शिव के तो ये उपासक हैं ही, अब हम भी इनको अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। और भगवान पंढरीनाथ ने आपके पूर्वाचार्य चरण को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। और फिर तो ऐसा प्रेम हुआ कि स्वयं आप इस महाराष्ट्र की धरती पर ही आप बस गए। भगवान दत्त की सन्निधि है और प्रतिवर्ष चातुर्मास्य में देवा दत्ता यह कीर्तन 4 महीने तक अखंड कीर्तन होता है। अद्भुत संकीर्तन होता है। हमने भी खूब सुना है देवा दत्ता कीर्तन। और भगवान का दत्तात्रेय स्वरूप, वह एक ही स्वरूप ऐसा अद्भुत अनुपम स्वरूप है जिसमें त्रिदेवों का एक साथ दर्शन होता है, त्रिदेवों की एकता का दर्शन होता है। ऐसे दत्त भगवान विराजे हैं। और दत्त भगवान को प्रकट करने वाली माता अनुसुईया भी, जगन माता अनुसुईया देवी भी वहाँ विराज रही हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है।
ऐसे पवित्र वातावरण में यह शिव महापुराण की कथा भारतवर्ष के इतने महान संतों की मंगलमयी सन्निधि में समायोजित हो रही है। हमारे श्री पलसाना वाले महंत जी राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र जिला सीकर में पलसाना एक बहुत प्राचीन मठ है, निम्बार्क संप्रदाय की पवित्र परंपरा, और हवाई जहाज भी 2 जगह बदल कर आना पड़ता है, लेकिन फिर भी स्वामी जी के प्रेम ने सबको अपनी ओर खींच लिया। उधर मध्य में स्वामी जी विराज रहे हैं। कहाँ से पधारे हैं? जमखंडी कर्नाटक से लिंगायत परंपरा के पूज्य स्वामी जी पधारे हैं। उनके निकट एक महान संत विराज रहे हैं। बद्रीनाथ के श्री पुजारी जी, बद्रीनाथ के संत भगवान पधारे हैं। और उधर बिल्कुल निकट में जो विराज रहे हैं छत्रपति जी के, वो हमारे उत्तर काशी के श्री उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान के अर्चक पूज्य पुजारी जी विराज रहे हैं। गंगोत्री के भी पुजारी जी विराज रहे हैं। तो ये सब सौभाग्य है। आप ऐसा समझें कि इन संतों के रूप में वह तीर्थ आकर यहां विराजे। उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान अपने अर्चक पुजारी जी के रूप में विराजे हैं। श्री गंगा जी गंगोत्री धाम के पुजारी जी के रूप में विराजे हैं। बद्रीनाथ भगवान अपने अर्चक के रूप में, पुजारी के रूप में विराजमान है। तो ये सब पूज्य दर्शन हो रहा है। सन्मुख भी पूज्य संत अयोध्या, चित्रकूट, जगन्नाथपुरी, वाराणसी, न जाने कहाँ कहाँ से महात्म्य का आरंभ करेंगे और आगे धीरे 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 इसी क्रम से जितना ग्रंथ मूल पारायण हो रहा है और समास व्यास क्रम से समग्र ग्रंथ का ही स्मरण करने का भाव है। और एक हम अपने जीवन की एक बात आपको निवेदित करें। लगभग 1990 से, सन 1990 से भगवान ने ये कथा कीर्तन की सेवा इस दास को प्रदान की। 90 से आज कितना हो गया? 35 वर्ष हो गए। कथा तो उसके पहले, प्रवचन तो उसके पहले ही सुदामा कुटी में कोई नहीं रहता तो महाराज जी कहते पंडित जी जाओ तुम सुनाओ, तो सुनाते थे। पर पुराण का वाचन सबसे पहले हमने अपने जीवन में, पुराण का वाचन सबसे पहले अपने जीवन में संभवतः 1990 में किया, और वह भी सबसे पहले शिव पुराण का ही वाचन किया। अपने जीवन का आरंभ ही शिव पुराण से। श्रीमद् भागवत की कथा फिर 1992 में कही, लेकिन पुराण की सबसे पहली कथा शिव पुराण की कही। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनके यहाँ एक भगत आ गया। सावन का महीना था। शिव पुराण सुनना महाराज। कहाँ सुनोगे? बोले यहीं खाक चौक में। शिव पुराण सुनना है। महाराज जी ने हमको बुलाया, पंचांग देखा, मुहूर्त देखा, और बिना पंचांग देखे कोई काम नहीं करते थे महाराज जी। पंचांग देखा, हमारा चंद्रमा देखा, नक्षत्र देखा, जजमान का देखा। महाराज जी की फ्लाइट का समय है, इसलिए महाराज जी को जाना पड़ेगा। पर आपकी उपस्थिति से मल्लिकार्जुन भगवान की कृपा करुणा हम सब लोगों को प्राप्त हो गई। हम धन्य हुए। और आपसे आग्रह है कि कभी आप वृंदावन भी पधारें।
तो महाराज जी ने व्यास जी मुहूर्त शोधन कर दिया और बोले परसों का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, न पक्षांतर है न मासांतर है, 11 दिन में तुमको शिव पुराण की कथा कहनी है और पाठ भी तुम्ही को करना हो, कथा भी तुम्ही को कहनी, मूल पाठ भी करना हो, कथा भी कहनी। हमने कहा महाराज जी भागवत की कथा तो हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, शिव पुराण तो हमने पढ़ा ही नहीं, हम कैसे कहेंगे। अरे भाई जजमान जो कराएगा वो कहोगे कि अपने मन से कहोगे? जजमान की इच्छा है शिव पुराण सुनने की तो शिव पुराण सुनाओ। हमने कहा महाराज जी पोथी नहीं है हमारे पास। यजमान से बोले मुहूर्त तो हमने शोधन कर दिया, व्यास जी के लिए पोथी की व्यवस्था करो। तो एक हिंदी का गीता प्रेस का संक्षिप्त शिव पुराणांक खोज कर लाए, हिंदी में जो है। हमने कहा महाराज जी इससे तो कथा नहीं होगी, संस्कृत का चाहिए। अब तो बहुत चीजें उपलब्ध होने लगी। उस समय व्यास जी पूरे वृंदावन के जो पुस्तक विक्रेता हैं उनके पास शिव पुराण नहीं मिला। मथुरा में एक दुकान पर सीताराम पुस्तकालय है, वहां एक दुकान पर चौखंबा से प्रकाशित मूल एक शिव पुराण का गुटका प्राप्त हुआ, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ। 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में, मूल गुटका प्राप्त हुआ। और पहली कथा मूल गुटका से हमने कही। वो अभी हमारा पुस्तकालय, हमारी पुस्तकें नई जगह में जा चुकी हैं तो अभी हम उसको ला नहीं पाए, नहीं तो उस गुटके में आज भी श्लोकों के सब चिन्ह लगे हुए। एक प्रहर दिन में, एक पूर्वाह्न में हम पाठ करते थे मूल, और पाठ करना है तो अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करते थे, श्लोकों को चिन्हित करते थे, शाम के प्रवचन में कौन से श्लोक कहना है, और फिर शाम को कथा कहते थे। लगभग 5 घंटे तो मूल पारायण करते थे और 5, साढ़े 5, 6 घंटे एक आसन से बैठ के कथा कहते थे पूरा दिन। और दोपहर में फलाहार। शाम को महाराज जी पुराने हिसाब के थे, अन्न खा के नहीं करोगे, दिन में फलाहार। और फलाहार में ये नहीं कि वो कूटू की पूड़ी और सिंघाड़े का हलवा और मलाई के पुआ, ये सब नहीं। आलू गुड़ बस हो गया। मठा पी लो, दूध पी लो, दही ले लो, शकरकंदी ले लो, हाँ यही फलाहार होता। और फलाहार में कोई, महाराज कहते थे अन्नाहार से 1/4 खर्च होना चाहिए फलाहार में, तब तो फलाहार है, और नहीं तो फलाहार वलाहार कुछ नहीं, सब ढोंग है। ऐसा महाराज जी बोलते थे। अन्नाहार में जितना खर्च होता है उससे 1/4 खर्च हो फलाहार में। अन्नाहार में 100 रुपये खर्च होता है तो फलाहार में 25 रुपया खर्च होना चाहिए। एकाध कोई फलाहारी आए तो महाराज तो उनको आलू सिद्ध करके, वो भी सिद्ध होते हुए चावल में ही आलू डाल दिए धोके, सिद्ध हो गए तो उनको धोके दे दिए, ले गुड़ खाओ, ले दूध पी लो, 1 गिलास, हो गया फलाहार। भाग गए बेचारे फलाहारी एक दिन में। तो महाराज जी पुराने ढंग के महापुरुष थे, स्वयं भी उनका आहार बहुत नियंत्रित था। दिन में 1-1.5 छटाक साग और शाम को 1.5 पाव दूध, बस यही उनका आहार। तो भगवत कृपा से उस समय शिव पुराण का मूल पारायण भी हुआ और कथा भी हुई। उसके बाद लंबे अंतराल के बाद फिर पुनः पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी की आज्ञा हुई और पथमेड़ा गोधाम आनंदवन महातीर्थ पथमेड़ा में चातुर्मास्य के अवसर पर, श्रावण मास के पवित्र अवसर पर
11 दिन में शिव पुराण की कथा हुई और अब पुनः श्री वेंकटेश बाल योगी गोवत्स श्री वेंकटेश स्वामी जी के मन में भाव जगा कि यहाँ की जनता को भी शिव पुराण श्रवण करने का अवसर मिले, क्योंकि ये सब भगवान शिव के अनन्य उपासक हैं, इनकी शिव भक्ति और अधिक परिपुष्ट हो। आप अन्यथा न माने, वर्तमान समय में जो पुराण वाचन की परंपरा चल रही है उसमें ग्रंथ का आधार लेकर, पुराण का आधार लेकर कही जाने वाली बातें बहुत कम हैं और पुराण के नाम पर मनगढ़ंत बातें और टटका टोना, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, ऐसी बातें ही अधिक प्रसिद्ध हैं। हमारी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग यदि किसी पुराण को, शिव पुराण को ही आप समझना चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर से संक्षिप्त शिव पुराणांक प्रकाशित है। आप लोग वही घर में ले आइए और पवित्र आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक पाठ कीजिए, उसको मूल मूल पढ़िए, आपको स्वयं को बोध होगा कि शिव पुराण में क्या क्या है। कथा के नाम पर प्रायः मनोरंजन की प्रधानता हो गई है, इसलिए आप लोग सावधान होकर के आत्मरंजन करें। 1 सप्ताह पर्यंत आप लोग श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। अब हम व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी ठीक। ओम श्री शांब शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। सौनक उवाच हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांतविद प्रभो आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां विशेषतः। शिव पुराण की कथा के आरंभ में आज सर्वप्रथम शिव पुराण के महात्म्य का निरूपण किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में महात्म्य का बहुत अधिक निरूपण किया गया। प्रत्येक चीज का महात्म्य, गंगा जी का महात्म्य, यमुना जी का महात्म्य, गोदावरी का महात्म्य, ऊर्ध्वपुंड्र का महात्म्य, त्रिपुंड्र का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, गाय का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, वैष्णव का महात्म्य, संत का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, पतिव्रताओं का महात्म्य, महात्म्य की बहुत चर्चा है। और महात्म्य का श्रवण अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है और श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता है और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ हुए बिना साधन केवल क्रिया बनकर रह जाता है, मात्र परिश्रम बनकर रह जाता है। उसका जो लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए वह लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। लाभ की प्राप्ति तो श्रद्धा और विश्वास के अनुरूप होती है। इसलिए श्रद्धा विश्वास को परिपुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए सभी पुराणों के आरंभ में महात्म्य का निरूपण किया जाता है। हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं तो उसके आरंभ में महात्म्य का निरूपण, किसी भी पुराण की कथा, और सभी पुराणों के महात्म्य की चर्चा स्कंद पुराण में है। पद्म पुराण में भी कुछ पुराणों का महात्म्य है
पर स्कंद पुराण में विशेष रूप में शिव महापुराण का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराणांतर्गत है। नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर सुंदर सुभद्र वेदी पर श्री सूत जी महाराज विराजमान है। 88,000 शौनकादि ऋषियों में प्रधान, 88,000 ऋषियों में प्रधान कुलाधिपति जो महर्षि शौनक जी हैं, उन शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछना आरंभ किया कि हे भगवान, आप भगवान कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास के अत्यंत प्रिय योग्य शिष्य हैं, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आपकी वाणी से हमें अनेकों पुराणों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब उन पुराणों की कथाओं का जो सार तत्व है, उस सार तत्व का आप कृपा पूर्वक वर्णन करें। हे भगवान, आपके मन में यह प्रश्न होगा कि आप सब ऋषि ये कथा क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि एक सिद्धांत है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति भी, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। आप क्यों सुनना चाहते हैं? तो हे भगवान, हमारे श्रवण का हेतु है सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। हे भगवान, कराल कलिकाल आ गया है। ऐसी अवस्था में सज्जन पुरुष वे सदाचार में कैसे प्रतिष्ठित हो? सदाचार शब्द का अर्थ क्या है? यहां रामचंद्र दास जी के पास आकर इधर बैठ जाएं, वेंकट स्वामी जी इधर बैठ जाएं, जहां अच्युत दास जी बैठे हैं जगन्नाथपुरी वाले। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, उनको आगे बिठाओ। हाँ, बस बस बस, यहीं बिराजे। अब हमें सीधे दर्शन हो रहा है। सदाचार शब्द का अर्थ क्या है? सदाचार शब्द का अत्यंत सरल अर्थ है सताम आचारः सदाचारः। सत्पुरुषों का जो आचरण है उसी को सदाचार है। और वह सदाचार उसका एक संप्रदाय है, उसकी एक परंपरा है। वो संस्कार मनुष्य को परंपरा से प्राप्त होते हैं। संपूर्ण वेद वेदांग का निष्णात महापंडित हो, पर उसके जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा न हो, तो वह शास्त्र का ज्ञान भी उसका कल्याण कारक नहीं हो सकता है। हाँ, उस शास्त्र ज्ञान से लच्छेदार प्रवचन कर लेगा, यश भी कमा लेगा, धन भी कमा लेगा, लेकिन आत्म कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है आचारहीनम
न पुनन्ति वेदा। आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। सदाचार जिसके जीवन में नहीं है, उस व्यक्ति के मृत्यु के क्षण में वेद की ऋचाएं, शास्त्र का ज्ञान उसके शरीर का त्याग कर देते हैं। कैसे? बोले नीडम शकुंता इव पक्ष जाता। जैसे पंख उगने के बाद पक्षी घोंसले का त्याग कर देता है, ऐसी देहांत काल में उसका ज्ञान विज्ञान तिरोहित हो जाता है। उसे अपने स्वेच्छाचार का भयंकर दुष्परिणाम भयंकर नरकों में भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म का मूल सदाचार ही है। तो भगवान मनुष्य के जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा कैसे? और दूसरा प्रश्न है सौनकादि ऋषियों का कि सद्भक्ति की प्राप्ति कैसे हो? सद्भक्ति, सत शब्द का अर्थ क्या है? सत शब्द का अर्थ है अस्तिति सत। जिसकी सत्ता का त्रिकाल में भी बाध न हो। यहां तो नांदेड़ तो हमारे हिंदू धर्म, वैदिक सनातन धर्म के महान रक्षक आचार्य, सिख परंपरा के दशम गुरु अनंतश्री समलंकृत श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी की पवित्र साधना भूमि है। गुरुद्वारा साहिब यहां विराजमान है।